फिलिस्तीन के गाजा पट्टी की वहशतनाक सिचुएशन को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया बहुत ही कंसर्न है और बाज़मी लोग ये सोच रहे हैं कि इनके इनके ताल्लुक से क्या किया जा सका। इसके ताल्लुक से मैं आपको 5 ऐसी तरीके बताऊंगा जिससे आप फिलिस्तीन के लोगों को गाजा में फिलिस्तीन के लोगों को हेल्प कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि गाजा की सिचुएशन क्या है। عبيد عبيد في ناس في الشارع اطلع कि गाजा में गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अभी तक 60,000 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हो चुका है। इन 60,000 लोगों में से इसराइल ने 20,000 बच्चों का कत्ल किया है और 20,000, लेकिन ये तो एक ऑफिशियल डाटा है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये अंडर रिपोर्टेड है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अभी तक 2 लाख से ज्यादा 2 लाख के करीब लोगों को इसराइल ने मार दिया है गाजा में। इनमें से ज्यादातर जो है वो बच्चे हैं, औरतें हैं, सिविलियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, मेडिक वर्कर्स हैं, रेस्क्यू वर्कर्स हैं, कि तकरीबन तमाम घरों को डैमेज कर दिया गया है और 42% घर ऐसी हैं जिनको कंप्लीटली तबाह कर दिया गया। गाजा की 70% जमीन जो खेती की जमीन है उसको तबाह कर दिया गया। तमाम सारी मस्जिदें, यूनिवर्सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और इसके अलावा और गाजा की 90% आबादी, 20 लाख में से 90% आबादी डिस्प्लेस हो चुकी है, जो अपने घरों पे नहीं है, कहीं और रह रही है। और बड़ी तादाद आबादी का जो वो इवैक्यूएशन ऑर्डर किया, इसराइल ने उन्हें अपने उस जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाने को कहा है। गाजा में इस वक्त किसी भी तरह का खाना पीना नहीं पहुंच रहा है। जो खाने की जो ट्रक्स है, जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, खाना, दवाई, वो सब के सब पिछले मार्च के महीने से इसराइल ने बंद कर रखा है। इस वक्त गाजा में भूखमरी है, लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चे, खासकर बच्चे भूख से मर रहे हैं। इवन तो गाजा में इस वक्त भूखमरी है। पिछले कई हफ्तों में, पिछले कुछ दिनों में तकरीबन 100 से ज्यादा लोग भूख से मर चुके हैं, इसमें से ज्यादातर बच्चे हैं। इसके अलावा गाजा में इस वक्त कोई भी हॉस्पिटल पूरी तरह फंक्शन नहीं कर रहा है। 36 में से सिर्फ 17 हॉस्पिटल है जो पार्शियली फंक्शन कर रहा है, लेकिन वहां पे दवाई वगैरह और जो डॉक्टर्स हैं, दवाई है, स्टाफ है, वहां पे वो नहीं है। तो इसराइल ने क्योंकि ब्लॉक कर चुका है, तो इस एक तरह से पूरी गाजा तबाह हो चुकी है। और इस तबाही के पीछे इसराइल और अमेरिका का ही रोल है। अमेरिका इसराइल को हथियार फराहम कर रही है और इसराइल इन हथियारों का इस्तेमाल गाजा के बच्चों और बूढ़ों, औरतों और वहां के सिविलियंस को मारने में इस्तेमाल कर रही है। 2023 के 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक इसराइल ने लगातार बमबारी कर रखा है। बीच में सिर्फ 1-2 महीने का स्टॉप था। इसराइल बमबारी करने के लिए अलग अलग तरह की झूठ फैला रहा है। ये झूठ बाद में इंकशाफ हो रहा है कि इसराइल ये झूठ बोल रहा था। जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन एड के बारे में इसराइल कह रहा था कि वो ह्यूमैनिटेरियन एड जो है गाजा में जाता है तो हमास जो चुरा लेता है, उसे अपने कब्जे में कर लेता है। लेकिन अब खुद इसराइल के ही मिलिट्री एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। इसराइल हर दिन एक नया झूठ लेके आता है, वो सिर्फ इसलिए कि वो गाजा पे बमबारी कर सके, लेकिन उसे रोकने वाला अभी तक कोई नहीं पैदा हुआ है। अभी तक किसी भी ने रोकने की जसारत नहीं की है, क्योंकि उसके साथ दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका खड़ा है और अमेरिका हर तरह के मिलिट्री
पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इसराइल को मदद कर रहा है ये जेनोसाइड करने में गाजा की। दोस्तों, आप और हम जो आम जनता है वो बहुत कुछ कर सकते हैं इसके लिए। मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जो कि बहुत इफेक्टिव साबित होगा इस जेनोसाइड को रोकने में। नंबर 1, पहला वन जो सबसे ज्यादा मौसर और इफेक्टिव तरीका है वो है इकोनॉमिक बायकॉट। इसराइली प्रोडक्ट्स का इकोनॉमिक बायकॉट। इसराइली प्रोडक्ट और वो कंपनी जो इस जेनोसाइड में इसराइल की मदद कर रहा है और वो कंपनी जिसका इसराइल से ताल्लुक है, आप अगर उसका इकोनॉमिक बायकॉट शुरू कर दें तो इसराइल अपने घुटनों पे आ जाएगा। इसराइल गाजा में जेनोसाइड इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इसका कोई उन्हें खामियाना भुगतना नहीं पड़ रहा है। अगर ये ठान ले कि वो प्रोडक्ट जो इसराइल के हैं और इसराइल से ताल्लुक रखने वाले कंपनी के हैं, उनको बायकॉट करना शुरू कर दें तो इसराइल घुटनों पे आ जाएगा। क्योंकि इसराइल जिन हथियारों का इस्तेमाल करती है, जो चीजें जो उनके आर्मी है, उनके लिए वो एक इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए और वो इकोनॉमिक सपोर्ट इन्हीं चीजों से आती है, वो अपने प्रोडक्ट बेच के लोगों के पैसे से आती है। अगर वो कंपनी उनको सपोर्ट करना बंद कर दे इस वजह से कि उनका बायकॉट हो रहा है, तो इसराइल भी ये जेनोसाइड से बाज आ जाएगा। पूरा एक मूवमेंट अभी चला हुआ है, बाज़ाब्ता एक बायकॉट एंड डाइवर्स एक कैंपेन है जो कि सिविल सोसाइटी पूरे वर्ल्ड में चला रही है। आप उनके बायकॉट एंड डाइवर्स के वेबसाइट पे जा के देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी है जो इसराइल की जेनोसाइड में मदद कर रही है और किन कंपनियों का इसराइल से ताल्लुक रख। अगर इस इसराइल की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा अगर पब्लिक कैंपेन से, तो इसराइल अपने इस जेनोसाइड से बाज आ सकता है। और दूसरा सबसे मौसर तरीका है कि इसराइल के खिलाफ पूरे वर्ल्ड में एक कैंपेन चलनी चाहिए। ये कैंपेन 2 से प्रोटेस्ट होने चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन हो चाहिए। जो लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं वो प्रोटेस्ट करें, जो लोग प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करें। जो लोग इसराइल के इस इलीगल एक्टिविटीज के खिलाफ लिख सकते हैं, ये जेनोसाइड के खिलाफ लिख सकते हैं, वो लोग लिखें, न्यूज़पेपर में लिखें, सोशल मीडिया पे लिखें, ब्लॉग्स में लिखें, अपने यूट्यूब में वीडियो बनाएं। आप जो भी कर सकते हैं अपने लेवल पे, आप अगर करें, इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू करें तो इसका असर होगा। क्योंकि इस वक्त एक ही सबसे वाहिद ऑप्शन है कि इसराइल लोगों की आवाज को सुने, और ये आवाज तभी होगा जब आप आवाज बुलंद करेंगे। आवाज बुलंद अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप जो फोटोज, वीडियो, जो न्यूज, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वहां के खत्म ऐसे वीडियोस, वो आप शेयर करें, लोगों को बताएं, उनके बारे में इन्फॉर्म करें कि वहां पे क्या हो रहा है, जिससे लोगों की जमीर जागेगी और इस जमीर जागने से ही लोग आवाज बुलंद करेंगे। ये दूसरा सबसे मौसर तरीका है जो कि आप कर सकते हैं। तीसरा ये तरीका कि वो लोग जो गाजा की ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन को सही करने के या बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको आप सपोर्ट करें। और उसको आप इकोनॉमिकली सपोर्ट भी कर सकते हैं, उनको आप एज ए मैन पावर भी सपोर्ट कर सकते हैं। उनके सपोर्ट में आप उनकी सॉलिडेरिटी में हमेशा खड़े रहें और अगर हो सके तो उसमें पार्टिसिपेट भी करें। और वो लोग जो फलस्तीन की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं, उनको आप मॉरल, इकोनॉमिकल सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। कुछ एनजीओज हैं जो कि आप, कुछ ग्रुप्स हैं जो कि इसके लिए बाज़ाब्ता काम कर रही हैं, उनके लिए ऑर्गेनाइज करें, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करें, डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज करें। तो आप उसको अगर इकोनॉमिकली आप सपोर्ट कर सकते हैं तो उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट कीजिए। और अगर आप उनके प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं तो उनको साथ शामिल हो। अगर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, कहीं उन्हें अरेस्ट किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, तो उनके हक में भी आवाज उठाएं। क्योंकि आप अगर वो मजबूत होंगे
तो वो गाजा के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। लेकिन अगर वो मजबूत नहीं रहेंगे तो हर तरफ खामोशी रहेगी और इसराइल जो करना चाह रहा है, जो कर रहा है, वो करता रहेगा। ये तीसरा एक सबसे इफेक्टिव तरीका है। चौथा सबसे इफेक्टिव तरीका है कि आप अपने गवर्नमेंट को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उन पर प्रेशर बनाए कि वो इसराइल को गाजा में जेनोसाइड करने से रोके, उनको इंटरवीन करे। और अपने गवर्नमेंट को ये प्रेशर बनाया कि वो अगर इसराइल ने नहीं रोका तो वो सारे ताल्लुकात इसराइल से खत्म कर लें। उनके इसराइल से चाहे इकोनॉमिक, मिलिट्री और पॉलिटिकल कोई भी टाइज है, कोई भी ताल्लुकात है, वो सारे ताल्लुकात खत्म कर लें। इसराइल इस वक्त इसलिए भी जेनोसाइड कर पा रहा है क्योंकि बड़ी तादाद में जो कंट्रीज है उनको साइलेंटली सपोर्ट कर रही है, उनके इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है, उनको तमाम तरह का रिसोर्सेज फराहम कर रही है, इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज जो है वो भी उनको हर तरह का चीज इकोनॉमिकली भी सपोर्ट कर रही है। हालांकि वो लोग एक सेरेमनियली स्टेटमेंट जारी कर देते हैं कि वो इसराइल की इस एक्टिविटी को कंडम करते हैं, लेकिन उनसे तमाम तरह के ताल्लुकात रखे हुए हैं, उनको ऑयल फराम कर रहे हैं, उनके हर तरह की चीजें फराम कर रही हैं। उसके इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कायम करने के लिए या उनको जारी रखने के लिए भी वो उनको हर तरह का सपोर्ट फराम कर रहे हैं। जैसे तुर्की देखिए, तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान है, वो बहुत चीज इसराइल के खिलाफ बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, लेकिन तुर्की अभी भी बहुत सारी चीजें, जैसे उनकी जमीन से होकर इसराइल को तेल जाता है, अगर इस तुर्की उन तेल को बंद कर दे तो इसका असर होगा। उसी तरह दूसरी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो भी इसराइल को अलग अलग तरीके सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो कंट्री, आप जिस कंट्रीज के वासी हैं, आप इंडिया है, इंडिया भी पॉलिटिकली इसराइल को हर लेवल पे सपोर्ट कर रहा है। तो करंट गवर्नमेंट पे ये दबाव बनाए कि वो इसराइल से तमाम तरह के ताल्लुकात तोड़ लें और उन पे सैंक्शन लगाएं कि और उनके खिलाफ आवाज उठाएं और इंटरनेशनल कोर्ट में इनके खिलाफ जाएं। जो जेनोसाइड केस चल रहा है उनको सपोर्ट करें। इसी तरीका यह है कि आप यूएन पर भी प्रेशर बनाएं। यूनाइटेड नेशन बहुत कुछ कर सकता है लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा, सिवाय कुछ स्टेटमेंट जारी करने के लिए यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर रहा। वो इसराइल को जनरल असेंबली से सस्पेंड कर सकता है, इसराइल को यूएन से सस्पेंड कर सकता है, यूएन से, लेकिन वो ऐसा कोई कदम नहीं ले रहा, कोई सीरियस एक्शन नहीं ले रहा, सिवाय स्टेटमेंट जारी करने के लिए। यूएन तमाम तरह की कंट्रीज को एक साथ लाके उन्हें मिलिट्री इंटरवेंशन के लिए भी कह सकता है, यूएनएससी भी मिलिट्री इंटरवेंशन के लिए कर सकता है। यूनाइटेड नेशन उन कंट्रीज पर भी दबाव बननी चाहिए जो सिर्फ स्टेटमेंट दे रहे हैं। बड़ी तादाद ऐसी कंट्रीज की है, चाहे वो रसिया हो, चाइना हो, तमाम मुस्लिम कंट्रीज हो, ये सिर्फ स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये कोई कंक्रीट एक्शन नहीं ले रहे। अगर वो कंक्रीट एक्शन ले, मतलब उन पर इकोनॉमिक सैंक्शन इम्पोज करे, तो इसराइल सोचेगा दोबारा जेनोसाइड करने के लिए या उनसे बाज आएगा, रुकेगा। तो दे रहे हैं लेकिन ये कुछ इसराइल से तमाम तरह के ताल्लुकात बनाए हुए रखे हुए हैं। अगर पूरा वर्ल्ड, तमाम कंट्रीज जो है इसराइल से ताल्लुक तोड़ ले तो सिर्फ अकेला अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, इसराइल को मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि वो वहां के जेनोसाइड रोके। ये इस वक्त दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इशू है और दुनिया के हर आदमी को इसको रोकने के लिए सोचना चाहिए। एक वक्त था जब हिटलर ने ज्यूस के साथ किया था, होलोकॉस्ट किया था, इसमें बड़ी तादाद में ज्यूस को गैस चेंबर में डाल दिया था। उस वक्त भी दुनिया खामोश थी और इस वक्त जो गाजा में इसराइल कर रहा है उस पर भी पूरी दुनिया खामोश है। और जो लोग खामोश हैं उनका ज़मीर जागना चाहिए। अगर ज़मीर तभी जागेगा जब लोग इस पर कुछ कंक्रीट एक्शन ले सके।